हाय एवरीवन, मैं बशारत हुसैन फजलानी ट्रस्ट की तरफ से आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर हूं। इस वक्त हम उस जगह पे हैं जहां पर समरिटन हेल्प मिशन जो है बहुत बड़ा काम कर रहा है। इसके बाजू में अगर आप देखेंगे एक जगह थी छोटी सी जहां पर मामून भाई ने 6 बच्चों के साथ काम स्टार्ट किया था। इसके बाजू में जिविश कम्युनिटी से जो है ये लोग थे जो इस लैंड के ओनर्स थे। उन्होंने जब मामून भाई का काम देखा तो यहाँ की पुलिस के साथ मिलके उन्होंने ये जो एरिया है पूरा एरिया जो है मामून भाई के और समरिटन मिशन के हवाले किया। जो है कि उनकी वाइफ के नाम पर ये अभी भी ये स्कूल चल रहा है, रबीका बेलिलियस इंग्लिश इंस्टीट्यूशन। अगर आप देखेंगे तो नाम अभी भी वही पर जो है एजुकेशन के साथ साथ बाकी काम भी हो रहे हैं। तो मामून भाई इसमें जो आपका हेल्थ प्रोजेक्ट है उसको जो आप लेके चल रहे हैं, मैं सुबह में देख रहा था कि यहाँ पर सर्जरी फ्री में कराया जा रहा है, चश्मे अगर लगते हैं पेशेंट्स को वो फ्री में कराया जाता है। उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि एजुकेशन के साथ साथ आप हेल्थ केयर पे और उसके साथ राशन पे और उसके साथ बाकी मिशन पे जो आप काम गवर्नमेंट के इदारे उनके साथ मिलकर आप काम करें तो कैसे करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, उस बारे में थोड़ा बताइए हमें। सबका मालिक एक, ये हमारा जो टैग लाइन है हमने यही रखा है कि सबका मालिक एक है। और हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया है, इसको हम लोगों ने नाम दिया है कि सावित्री फातिमा गर्ल्स हॉस्टल। सावित्री फातिमा गर्ल्स हॉस्टल। जी मामून भाई, यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि जब मैं सुबह में ये कैंपस घूम रहा था तो सबसे पहले जो अटेंशन मैंने सीखा वो इस चीज का था, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं महाराष्ट्र में जो हम काम कर रहे हैं तो दोनों महाराष्ट्रियन वुमेन है जो रेवोल्यूशनरीज रही है, जो हमारे नेशनल हीरोज है सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख, जिन्होंने 1830 से लेकर 1900 तक काम किया। इन्होंने एजुकेशन पे बहुत कुछ काम किया। तो मैंने जब इन दोनों का नाम यहाँ पर देखा तो मेरे मन में एक सवाल आया रोज है, लेकिन आपने इन दोनों को चुना तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? और भले ही वो महाराष्ट्र की थी लेकिन ये लोग नेशनल हीरोज हैं। और तो मैं यूनिक इसलिए समझता हूँ कि सावित्री बाई फुले जब बहुत स्ट्रगल कर रही थी तो उनकी फ्रेंड फातिमा शेख उनके साथ मिलकर काम कर रही थी। तो ये एक नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है जो उन्होंने लोग दोनों ने सेट किया। तो मुझे यही लगा कि सावित्री बाई फुले के नाम से नहीं हो, सावित्री फातिमा गर्ल्स हॉस्टल हो, जहाँ पर जिस हॉस्टल में हमारे हर कम्युनिटी की बच्चियां रहती हैं। ये बेसिकली गर्ल्स हॉस्टल इस साल बनाया गया है जो बहुत ही लो कॉस्ट में हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं और वो नीट और मेडिकल की तैयारी करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को दिमाग में ये दिया जाए कि हम सब मिलकर एक साथ रहे तो पूरा देश बदल जाए। चाहूंगा एक आपको हमारा हॉल हम लोगों ने जो बनाया है रिसेंटली, और हम लोगों ने उस हॉल का नाम सरदार उधम सिंह के नाम से रखा है था। तो मैं ये हमारा हॉल जो आज के नस्ल इनको जाने तो ये सरदार उधम सिंह के नाम से हम लोगों ने ये रखा है। और ये आने वाले जनरेशन को बताने के लिए कि जब जलियांवाला बाग हुआ था तो हजारों लोगों को मारा गया था, बच्चे औरतें कुएं में कूद गई थी। तो उस जनरल डायर से एक रेवोल्यूशनरी ने रिवेंज लिया था, वो सरदार उधम सिंह। तो इसीलिए हर चीज़ मैं उनके नाम से रखता हूँ ताकि आने वाले जनरेशन इस चीज़ को समझे। तो ऑब्जेक्टिव यही है। तो यहाँ पर जो चीज मुझे समझ में आ रही, दो चीजें मुझे समझ में आ रही है। एक चीज मुझे जो समझ में आ रही है वो ये है कि कैसे लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज है, गवर्नमेंट है वो, और कैसे लोकल एनजीओज और लोकल कम्युनिटी इकट्ठे आके काम कर सकती है। और दूसरी चीज जो मुझे मिल रही है, मैं बोल रहा था कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर एक मुसलमान फैमिली जो है, मुस्लिम फैमिली जो है वो काम करे रात दिन। मामून भाई जो है उनकी फैमिली जो रात दिन काम करती है और जुड़ी हुई है, उसके पर जो फाइनेंशियल सबसे ज्यादा सपोर्ट आता है वो हिंदू कम्युनिटी से आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सिख कम्युनिटी के नाम पे इस हॉल का नाम रखा गया है। और इसके बाजू में ही नजदीक में एक जगह है जहाँ पर एक और स्कूल चल रही है जो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी ने दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेटर एग्जाम्पल हो सकती है इंडिया की, इससे बेटर एग्जाम्पल हो सकती है इकट्ठे आने की और इकट्ठे काम करने की।